और तुम जो कर रहे हो ना, ये मेरे मन के अंदर शक के साइन और गहरा करता जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी ही नहीं, तो तुम अपूर्व से क्या छुपाओगे? अगर अपूर्व को उसके किसी से मिलने से प्रॉब्लम है तो ये अपूर्व की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। अब जाओ, जाकर उससे मिलो। मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा ने जन्म लिया कि मैं तुम्हें जानूं। फिर तो तुम खुद को भी दुखी करोगे और मुझे भी। इसका मतलब वो कहानी नहीं थी, तुम्हें सचमुच किसी से प्यार है। अगर ये सुनकर तुम यहां से चले जाओगे तो हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं यहां से अपूर्व से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। थोड़ा सरप्राइज। सॉरी यार, बस यूं ही आ गया। हाँ, अक्सर लोग कॉल करके आते हैं। आजकल तो लोग फोन साइलेंट पे रखते हैं। मैं नहीं रखता। मैं तुम्हारी बात कर भी नहीं रहा हूं। ओहो, तो तुम्हारा इशारा सोनाली की तरफ है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं मोंटी, सोनाली भी ना कभी अपना फोन साइलेंट पे नहीं रखती है। हाँ, मगर अगर उसे कुछ कॉल नहीं उठाने होते तब वो जरूर उन कॉल्स को साइलेंट पे कर देती है। आजकल मोबाइल्स में एक बटन का ही तो खेल है। यार, कैसे आना हुआ ये बताओ। अपूर्व, चाय? हाँ हाँ सोनाली, जरूर पियेंगे। मैं बनाकर लेके आती हूँ। चलो, इस बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी, वरना उसने तो पानी भी नहीं पूछा मुझसे। सोनाली, तुमने मेहमान से पानी भी नहीं पूछा? वेरी बैड। हाँ, वो हम लोग बस बातें ही किए जा रहे थे। मैं अभी चाय बनाकर लेके आती हूँ। ओके ओके। मोंटी, अगर मेजबान बेरुखी दिखाए ना तो उस आदमी को समझ जाना चाहिए कि यूं अचानक आना ना उस मेजबान को अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है अपूर्व? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा तुम्हारा यहाँ आना? भाई, मैं तो सोनाली की बात कर रहा हूं। सोनाली तो तुम्हारे इशारों पे ही चलती है अपूर्व। जो तुम कहते हो वैसा ही करती है। ऐसा तुम्हें किसने कहा? शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और हाँ, किसी ने कहा भी है। गलत ऑब्जर्वेशन है। और मोंटी, अगर किसी ने कहा भी है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हिंट नहीं ले रहे हो ना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं अपूर्व कि सोनाली ने ये नहीं कहा है मुझसे। ओह, तो तुम्हारा इशारा कहीं अमृता की तरफ तो नहीं है? क्या बात है मोंटी, तुम मेरा और अमृता का झगड़ा कराना चाहते हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं अपूर्व, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें मेरे और सोनाली की दोस्ती से एतराज क्यों है? नहीं नहीं, अब मुझे क्यों एतराज होगा? ये गलत बात। तो एक बात बताओ, सोनाली क्यों डरती है मुझे मिलने से? अब भाई, ये सवाल तो तुम्हें सोनाली से ही पूछना चाहिए।
और अगर मैं ये कहूं कि ऐसा इंप्रेशन उसी ने दिया है तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि तुम मेरी और सोनाली की लड़ाई करवाना चाहते हो। अपूर्व, यू नो व्हाट, पिछले 3-4 सालों में तुम काफी बदल गए हो यार। मोंटी, अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो इंसान को बदलना तो पड़ता है। क्या बात है, मतलब अमृता की जिम्मेदारी के साथ साथ तुमने सोनाली की भी जिम्मेदारी उठा ली है क्या? मोंटी, अगर ये मेरा घर नहीं होता ना तो मैं तुम्हें इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता। वैसे जवाब तुम अब भी दे सकते हो। जाओ मोंटी, जाओ। लगता है कि आज ये चाय तुम्हारी किस्मत में नहीं। ठीक है, पर जाने से पहले एक राय देना चाहूंगा। साली के बारे में इतना पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। गेट आउट। सच जो है ना वो चुभ जाता है। ये जो तुम्हारा सच है ना, इसे तुम अपने पास रखो, समझे? गेट आउट, जाओ यहां से, वरना ये जो हमारी दोस्ती है ना ये खत्म हो जाएगी। दोस्ती है ही कहाँ। बाय। अपूर्व, मोंटी, सोनाली, तुमने उस मोंटी को घर के अंदर आने ही क्यों दिया? तो क्या मैं उसे दरवाजे से लौटा देती? आखिर वो तुम्हारा दोस्त है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा ज्यादा अच्छा दोस्त हो गया। अपूर्व, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। वो तुम्हारा दोस्त है और प्लीज उससे कह देना कि जब तुम यहाँ नहीं होते हो तो ना आया कर। बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाय मोंटी। हाय भाभी, अंदर आइए ना। वो सॉरी भाभी, आपको आना पड़ा। एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आपको फोन किया मैंने। इट्स फाइन। वैसे भी मेरे घर के रास्ते में ही था तुम्हारा घर। वाओ मोंटी, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। आप बैठिए ना। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारे घर को देखकर लगता तो नहीं है कि किसी बैचलर का घर हो। मुझे याद है जब अपूर्व बैचलर था और मैं कभी कभी उसके घर जाती थी तो कुछ सामान इधर पड़ा होता था और कुछ उधर, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी बैचलर के घर में आई हूँ। मेरी मॉम जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही साफ सफाई की आदत डाल दी है। एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों के जीवन में। वो जो संस्कार अपने बच्चों को देती है उसके बच्चों पर पूरी जिंदगी उनका प्रभाव रहता है। खैर, तुम ये बताओ, सोनाली से मिले? जी मिला, पर इस वक्त जो मैं आपको बताऊंगा वो प्लीज हमारे बीच ही रखिएगा अमृता भाभी। ऑफ कोर्स, मैं तुमसे मिली भी नहीं और ना ही मैं तुम्हारे घर आई। तुम यही समझो। कंफर्टेबल अभी? यस। अच्छा, अब ये बताओ, सोनाली से मीटिंग तुम्हारी कैसी रही? अरे सोनाली तो मुझे अंदर ही नहीं आने देना चाह रही थी। अपूर्व से इतना डर रही थी वो, I mean, अपूर्व के रिएक्शन से। मुझे तो ऐसा लगा कि अपूर्व ने मना किया है उसे मुझसे बात करने या मिलने से। अच्छा, फिर? वो तो ये चाहती थी कि मैं वहां से निकल जाऊं इससे पहले कि अपूर्व आ जाए। ओके, फिर क्या हुआ? मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अपूर्व से मिलकर ही जाऊंगा। पता नहीं उसके दिल में मेरे खिलाफ क्या है, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो दो लोगों के मिलने के खिलाफ क्यों है।
क्यों पाबंदियां लगा रहा है? आफ्टर ऑल वो उसका पिता तो नहीं है, बस जीजा है। राइट मोंटी। फिर वो आया, पर मेरे एक भी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। उल्टा वो तो मुझे बेइज्जत करने लग गया भाभी। मैंने भी उससे पूछ लिया कि तुम्हारे और सोनाली के बीच क्या रिश्ता है। वो तो एकदम से भड़क गया और मुझसे कहा कि तुम घर से चले जाओ। वो एक्चुअली भाभी, मैं आप लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था और मैं सोचा कि क्यों ना जाके ये अपूर्व से कह दूं, पर उसने मौका ही नहीं दिया भाभी। आइडिया अच्छा है मोंटी, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं घर जाके उनसे कहूंगी कि तुमने मुझे फोन किया था और हम सबको डिनर पर इनवाइट किया है। वो नहीं मानेगा भाभी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अब चलती हूँ, दिन ढलने वाला है, वरना 7 बजे से पहले घर ही नहीं पहुंच पाऊंगी। और कल हम सब यहाँ पर आएंगे डिनर के लिए। ओके? ओके भाभी, बस उसे बताइएगा नहीं कि मेरे और आपके बीच सोनाली को लेकर जो भी बातें हुई हैं। डोंट वरी, मुझ पर छोड़। ओके, बाय। ओके, बाय भाभी। हाय सोनाली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मोंटी आया था आज? अंदर क्या देख रही हो? आप धीरे बोलिए, अपूर्व को अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? आपका यूं मोंटी का नाम लेना। क्यों भाई? दोस्त है उसका वो। आप समझती नहीं अमृता दी। अपूर्व फालतू में नाराज हो जाएगा, फिर लड़ाई होगी। सोनाली, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? इस तरह से डर डर के जीना? तो ठीक है, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। आपको जो भी बात करनी है ना, आप अपूर्व से कर लीजिएगा। मैं किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ। रुको सोनाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो भी अपूर्व के सामने। अपूर्व! अपूर्व! अरे अमृता, तुम कब आई? ओह, तो अब मैं कब आती हूँ तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता। ओ कम ऑन अमृता, मैं आराम कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रही थी कि मुझे मोंटी का फोन आया था और उसने हम सबको कल खाने पर इनवाइट किया है। क्या? मगर मुझे तो उसका कोई ऐसा फोन नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है? मुझे कॉल आए, तुम्हें कॉल आए, बात तो एक ही है ना। पति पत्नी एक ही तो होते हैं अपूर्व। हाँ अमृता, मगर है तो वो मेरा दोस्त ना। दोस्तों जैसा बर्ताव करो तब ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस तुमसे इतना कहना चाह रही थी कि कल हम मोंटी के घर जा रहे हैं। सुना है उसने बहुत अच्छा घर बनाया है। माफ करना अमृता, मगर ऐसे तो मैं मोंटी के घर नहीं जा पाऊंगा। क्यों अपूर्व? जब तुम्हें कहीं से न्योता आता है, तुम्हें कहीं इनवाइट किया जाता है और मुझे वहां से फोन तक नहीं आता, तो मैं तुम्हारे साथ जाती हूं ना। मैं तो कभी नहीं कहती कि मुझे वहां से उन्होंने इनवाइट नहीं किया तो मैं क्यों चलूं। तुम इस तरह से भेदभाव क्यों कर रहे हो? अहंकार से काम क्यों ले रहे हो? और अगर तुम्हें इस तरह से भेदभाव करना है, अहंकार से काम लेना है, तो यही सही, मैं भी आइंदा से तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अमृता, तुम समझ नहीं रही हो, मोंटी गेम खेल रहा है।
कैसा गेम अपूर्व? वो मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। स्टॉप इट अपूर्व, वो कोई इंद्रजीत नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। और प्लीज इस तरह से लोगों से पैरानॉइड होके उन्हें खौफ से देखना बंद करो। प्रीता तुम मेरी बात तो सुनो। अपूर्व, कल हम मोंटी के यहाँ जा रहे हैं, बस। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगी और मेरे साथ सोनाली भी जाएगी। मैं? हाँ सोनाली, हम दोनों जाएंगे उसके घर। सोनाली कहीं नहीं जाएगी। सच जानना चाहते हो? हाँ। मुझे लगता था अपूर्व कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मगर ये सच नहीं था। सोनाली कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अमृता तुम समझ नहीं रही हो। वो पीछे पड़ा हुआ है सोनाली के। कौन किसके पीछे पड़ा है अपूर्व? वो सिर्फ और सिर्फ सोनाली से दोस्ती करना चाहता है, दैट्स इट। अमृता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का इंसान है। कल तक तो वो बहुत अच्छा लड़का था, तुम खुद ही उसकी तारीफ कर रहे थे। मगर अभी वो मिलने के बाद पीछे पड़ गया ना उसके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। सोनाली, क्या मोंटी ने तुम्हारे साथ कोई अश्लील हरकत की? नहीं। कभी तुम्हारा हाथ पकड़ा या किसी किस्म का गलत बर्ताव किया तुम्हारे साथ? नहीं। सी अपू, ही इज अ जेंटलमैन। उसने सोनाली को टच तक नहीं किया है। लेकिन तुम ये सब क्यों महसूस कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं। देखो अमृता, मुझे सोनाली का मोंटी से मिलना पसंद नहीं है तो नहीं है। सोनाली उससे जरूर मिलेगी, उसके साथ घूमने फिरने जाएगी, एंजॉय करेगी, सिनेमा देखेगी। तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ है? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तो फिर हम कल उसके घर क्यों नहीं जा सकते अपूर्व? तुम जानती हो वो क्या क्या खरी खोटी सुना के गया है मुझे यहाँ। और जो तुमने उसके साथ बर्ताव किया, वो बर्ताव क्यों किया अपूर्व? बोलो क्यों किया? उसके और सोनाली के बीच की बात वो दोनों जाने, हम दोनों का उन दोनों के बीच में पड़ने का क्या मतलब है? देखो अमृता, तुम्हारे अपने ख्यालात हैं और मेरे अपने। ऑलराइट? ठीक है अपूर्व, तुम एक काम क्यों नहीं करते? सोनाली को इस घर में बंद करके रख दो, उसे खूंटी से बांध दो, ताकि वो अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती ही ना कर पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना कर पाए। यही तुम चाहते हो ना? अब हम कल मोंटी के यहाँ नहीं जाएंगे, मारो गोली। नाराज क्यों होती हो जान? सच जानना चाहते हो? हाँ। मुझे लगता था अपूर्व कि मैं तुम्हें जानती हूं, मगर ये सच नहीं था। जब तक आप एक इंसान के साथ एक ही छत के नीचे वक्त ना गुजार लो, उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में? तुम जिंदगियों को कंट्रोल करना चाहते हो, और तुम्हें पता है कि तुम मेरी जिंदगी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी तो एक बेबाक नदी की तरह, जिसके बहाव पर तुम्हारा वश नहीं चलता। इसीलिए तुम सोनाली की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम जानते हो कि वो आज भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती वो, फिर चाहे उसके अरमान क्यों ना दब जाए उसके सीने में। मुझे समझ नहीं आता अपूर्व कि तुम मर्दों में ये आदत क्यों होती है कि तुम हर औरत को, सारी नारी जाति को
कंट्रोल करके रखना चाहते हो, अपने वश में रखना चाहते हो। वाह, क्या भारी शब्दों का प्रयोग किया तुमने अभी। अपूर्व, मुझे बचपन से ही मर्दों की आदत एक आंख नहीं भाती थी। मुझे लगता था अपूर्व कि कम से कम तुम तो ऐसे नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। अगर इसी तरह चला तो एक ना एक दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। नहीं जान, जान ऐसा कभी मत कहना। मैं तुम्हारे प्यार के बगैर जी ही नहीं सकता। नेवर से दैट। ये सच नहीं है अपूर्व। ये सच है अमृता। तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो भी कमियां हैं ना, मैं उन सब कमियों को दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। अच्छा, हम मोंटी के यहाँ चलेंगे, ओके? आई लव यू जान। जान, आई लव यू। मान जाओ। आई लव यू टू अपूर्व। भाई साहब, इस बार कितने दिन या कितने महीने रहने का इरादा है आपका मुंबई में? मैं कल आता हूँ तो फिर तुमसे बात करूंगा। ओके डियर? चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय, टेक केयर। अरे वेलकम वेलकम। हे मोंटी। हाय अपूर्व। हाय मोंटी। हाय भाभी। हाय मोंटी। वाओ, बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। कितना सुंदर घर है ना मोंटी का, है ना अपूर्व? और मोंटी, घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं अपूर्व। वैसे मोंटी की ना पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। भाई साहब, इस बार कितने दिन या कितने महीने रहने का इरादा है आपका मुंबई में? मोंटी, क्या सोनाली यहाँ आई है? हाँ, आई है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। क्यों? कहाँ है वो? वो उसे नींद आ रही थी तो मेरे बेडरूम में जाके सो रही है।